Good morning students. Chapter 11 exercise 11.4 question number 9 is this. A piece of wire is bent to form a square of area 121 centimeter square. The same piece of wire is bent to form a circle. Find area of the circle. तो अब आपको एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। सबसे पहले एक आपको क्या करना है, एक वायर दे रखा है जिसको बेंड करके अपन ने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया जिसका एरिया आपको गिवन है। फिर वापस से इसी साइड को बेंड करके हमको एक सर्कल बनाना है और उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए फिर अब जैसे हमने क्या कर लिया है, आपको देखो अगर एक स्क्वायर की बात करते हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। और आप जैसे इसी को बोलते एक वायर है और उसने कितना एरिया, एक स्क्वायर बनाया है जिसका एरिया ये पूरा ये कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर हमें क्या करना है, इसी को वायर को सीधा करके फिर हमें क्या बना देना है, एक सर्कल बनाना और फिर इसके एरिया को फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। इसकी रेडियस पता होने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका जितना पेरीमीटर है, क्योंकि वायर तो उतना ही लगा है ना, तो इसका पेरीमीटर अगर हम फाइंड कर लें तो वायर की लेंथ आ जाएगी। तो उसी लेंथ से अपन क्या बना लेंगे, सर्कल, सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी और उससे अपन फिर क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपना, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, तो कितना जगह 121 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड अपनी कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी अंडर रूट 121, अंडर रूट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी अपनी साइड। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, 11 सेंटीमीटर आ गई इसकी साइड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11, साइड कितनी 11, 44 सेंटीमीटर। अब इसकी पूरी पेरीमीटर यानी वायर की लेंथ कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, वायर लेंथ 44 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमने क्या करा, वायर को बेंड किया और क्या बना दिया, सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, सर्कल, एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वायर लेंथ। वायर की जितनी लेंथ है उसी से हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल बनाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2πr और ये कितना हो जाएगा 44। अब हमें पता है पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, वी नो दैट। तो बस वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। इसके बाद अब यहाँ पर कितना जाएगा, आर एज इट इज़, इस आर को यहीं पे 44 7 डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 22, इधर क्या हो जाएंगे अपने, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, करो, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने 7, आर की वैल्यू अपनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमको एरिया फाइंड करना था ना, तो अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा अपना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे। इसके बाद अपन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहले अपन 12 से पहले 11 करेंगे। 11 को देखो, A 7 meter broad road runs along outside a circular park of radius 49 meter. Find the area of the road. अब देखो जैसे कोई सर्कुलर पार्क है, ठीक है,
इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है आपको 49 मीटर। 49 मीटर इसकी रेडियस गिवन है। इसके बाद इस पर 7 मीटर और है ना, कितना 7 मीटर और इसकी बाउंड्री बनाते हैं अपन। और यहाँ पर क्या है, ये एक रोड है, इस सर्कल के चारों ओर 7 मीटर है ना, 7 मीटर की यहाँ पर क्या है, रोड और बना दी है। और हमको फाइंड क्या करना है, इस रोड का एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो, अगर हम सर्कल का एरिया निकाल लें पहले, तो ये रेडियस है, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, रेडियई ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना है 49। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 49 इंटू 49 7। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आपके आंसर कितना आ जाना है, 7546, ये आंसर आ जाना है आपके, ठीक है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। देन इसके बाद ये, अब देखो, आप हमेशा याद रखना जो अपने एरिया होता है वो किस में आता है, सेंट, ये मीटर था ना, तो मीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना, मीटर स्क्वायर। इसके बाद रोड, ब्रॉड या इज इक्वल टू 7 मीटर। टोटल रेडियस, टोटल रेडियई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अगर अपन अपर की बाहर की बात करेंगे है ना, टोटल रेडियई कितनी हो जाएगी 49 + 7 कितना हो जाएगा 56 मीटर। ये बड़ा वाला सर्कल, ठीक है ना, इंक्लूड कर देते हैं तो रेडियई, टोटल रेडियई अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब हम क्या करेंगे, आउटर एरिया, आउटर सर्कल एरिया, आउटर सर्कल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर 1022/7 56 इंटू 56 7 8 से 56 मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, क्या आएगा अपना 9856 मल्टीप्लाई कर लेना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये आउटर सर्कल का एरिया आ गया, इनर सर्कल का एरिया हमें पता ही कितना है ये, तो हम क्या लिखेंगे, अब आपको क्या फाइंड करना था इसके अंदर, एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड कितना हो जाएगा अपना, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर, वापस लिख देते हैं ना, इनर सर्कल एरिया, ये आ जाएगा। तो 9856 माइनस 7546 माइनस करोगे आप, कितना जाएगा 2310, आंसर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 स्मॉल है, फटाफट यहीं पे हो जाना है। देखिए 12 क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर द रेशियो ऑफ 100 and 169 देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इन दोनों का देखो, आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, और आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस की, रेडियस, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 100, देन एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 169, देन द रेशो, नो रेशो आपको दे रखा है, रेशो इज कितना हो जाएगा आपका, रेशो इज इक्वल टू 100/169 आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, रेडियस की सरफेस फाइंड करनी है। तो देखो इन दोनों का है ना, सर्कल 1 क्या आएगा, सर्कल फर्स्ट अपॉन सर्कल सेकंड, सर्कल फर्स्ट कितना हो जाएगा 2 पाई, अच्छा एरिया है ना, क्या लिखोगे
पाई आर स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सेकेंड कितना हो जाएगा 100 और नीचे 169। पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 बाहर स्क्वायर लगा दें, अलग अलग स्क्वायर है ना तो एक साथ स्क्वायर अपन लगा सकते हैं, = 100/169। तो अब देखो R1/R2 है ना, यानी सर्कल 1:1 सर्कल 2 कितना हो जाएगा, अभी स्क्वायर इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा √100 169 कितना हो जाएगा 100 √100 10 होता है, 100/169 कितना होता है 30, तो ये हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसका आंसर निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने कर लिया, बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो अपनी 11.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।